बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू माय चैनल किचन विद दाना पानी। कैसे हैं आप सब? होपफुली आप सब ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे, खुश रहें, हैप्पी रहें, हेल्दी रहें। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ आलू वाला पुलाव। तो आलू वाले जो चावल हैं मसालेदार जो बनते हैं वो आपने खाए होंगे, आलू की तिहारी बना के खाई होगी, लेकिन पुलाव आपने कभी ट्राई नहीं किया होगा क्योंकि मेरी पर्सनल रेसिपी है। तो आपने मेरे कहने पे इसे एक मरतबा ज़रूर ट्राई करना है। आपके तमाम फैमिली मेम्बर्स खुश हो जाएंगे, इसे इंजॉय करेंगे और बच्चे और बड़े आपसे फरमाइश पे ये बनवाया करेंगे। तो यहाँ मैंने चावल लिए हैं 1 किलो, जो 1 घंटा पहले भिगो के रख दिए हैं। स्लाइस में कट किए हुए 3 पाव आलू हैं, ये भी धोने के बाद मैंने इनको कट कर लिया है। 3 पाव टमाटर हैं, ये भी मैंने स्लाइस में कट किए हैं। 8 से 10 हरी मिर्ची मैंने ली हैं इसके अंदर, यानी कि क्यूब्स में कट कर लें छोटे छोटे टुकड़ों में। 2 टेबलस्पून मैंने यहाँ पे अदरक लहसुन का पेस्ट लिया है और एक बड़े साइज़ का प्याज है यहाँ पे जो स्लाइस में कट किया है। हरा धनिया है, हरी मिर्चें हैं। बस ये सिंपल से इसके मसाले हैं और थोड़े से मसाले और हैं जो हम साथ के साथ डालते जाएंगे। तो यहाँ देखें, सबसे पहले मैंने ऑयल ले लिया है 1 कप और इसमें डाला है 1 टेबलस्पून भर के ज़ीरा। 1 टेबलस्पून भर के ही मैं यहाँ पे लूँगी कुटा हुआ साबुत धनिया और 1 टेबलस्पून ही आपने लेनी है कुटी हुई सौंफ। ठीक है, इन तीनों मसालों को ज़ीरा, धनिया और सौंफ, इसे अच्छे से हमने मीडियम फ्लेम पे फ्राई करना है। कलर डार्क नहीं होना चाहिए, लेकिन हल्का सा इसका कलर चेंज होगा, थोड़ा सा क्रिस्पी हो जाएगा, पूरा जो अरोमा है वो ऑयल के अंदर आ जाएगा। इतना हमने इसे कुक करना है। तो यहाँ देखें, लाइट सा इसका कलर चेंज ज़रूर हुआ है, लेकिन तेज़ आंच पे आपने इसका कलर ख़राब नहीं करना, जलाना नहीं है। और जैसे ही इसके अंदर खुशबू आना शुरू हो, ये हल्का सा क्रिस्पी हो जाए, इसके बाद आप इसमें डाल दें ये प्याज। प्याज को भी हमने सिर्फ ट्रांसपेरेंट करना है, इतना कि यह कुछ कुछ कैरामलाइज हो जाए, जैसे सॉफ्ट हो जाए, बस इतना ही हमने इसे पकाना है। इसके बाद हम इसमें डाल देंगे ये टमाटर, हरी मिर्चें, अदरक लहसुन का पेस्ट। इतने सिंपल मसालों में ये पुलाव बन के तैयार होगा। कोई बहुत ज़्यादा इसमें गरम मसाले नहीं हैं, लेकिन जो अरोमा इस टाइम आपको फ़ील होगा ना, जिसमें हमने सौंफ और धनिया जो डाला है, ज़ीरा, ये जो मसालों की जो खुशबू होगी ये आपको फीलिंग लेकर आएगी, वही जो आप पुलाव को बनाते टाइम आपको खुशबू आती है और आपकी भूख को बढ़ा देती है। ठीक है, तो बहुत कम मसालों में ये तैयार होगा। इसमें सिर्फ जाएंगे जो मज़ीद मसाले, 1 टेबलस्पून कुटी हुई लाल मिर्च है, 2 से ढाई टेबलस्पून मैंने इसमें डाला है नमक, जितने हमारे चावल हैं उसके हिसाब से। ठीक है, और ये 1 टीस्पून भर के मैं इसमें चाइनीज़ सॉल्ट का ले रही हूँ। तो आप इसकी जगह चिकन क्यूब्स का इस्तेमाल भी कर सकते हैं, ये इसको मज़ीद इसके फ्लेवर को इन्हेंस करने के लिए है। लेकिन अगर आप चाहते हैं तो स्किप कर सकते हैं, लेकिन डालेंगे तभी आपका पुलाव बहुत टेस्टी बन के तैयार होगा। तो इससे मेरे कहने पे एक मरतबा ज़रूर डालिएगा। तो यहाँ देखें, टमाटर सॉफ्ट हो गए हैं, थोड़ी देर मैंने इसको ढक के कवर करके पकाया है। टमाटर, प्याज जो मसाले हैं वो सॉफ्ट हो गए हैं, अभी भुने नहीं हैं अच्छे तरीके से, लेकिन अभी हमें जो मॉइस्चर बाकी है इसी में हम डाल देंगे आलू, ताकि इसी में जो मॉइस्चर है या इसमें जो हल्की फुल्की ग्रेवी है इसी के साथ आलू कुक हो जाएंगे और आलू को भी हमने गला लेना है। तो ये इस तरीके से आपने ना तो बहुत मोटे साइज़ में आलू कट करने हैं, ना ही बहुत बारीक होने चाहिए। मोटे मोटे आलू भी अच्छे नहीं लगते, बच्चे उठा के साइड पे कर देते हैं। बस इस तरीके से मून शेप में कटिंग कीजिएगा। तो ऐसे ही आपने आलू की कटिंग करनी है। अब हम इसे भी कवर करके रख देते हैं ताकि जो टमाटरों का पानी है इसमें ही ये आलू अच्छे से गल जाएँ। और यहाँ देखें, मसाला अब भुनने लगा है, मज़ीद इसकी खुशबू जो है वो बढ़ गई है अब मसालों के साथ। और ये जो आलू हैं ये भी गल चुके हैं, इन्हें हम चेक कर लेते हैं। यहाँ पर ये देखें, बिल्कुल आलू सॉफ्ट हो गए हैं। मैंने इसमें कोई अभी पानी वगैरह का इस्तेमाल नहीं किया है, मसाला अब अच्छे से भुन चुका है। तो यहाँ पे जो मैंने 1 किलो चावल लिए हैं, तो अगर उसको हम किसी बर्तन से नाप लें तो ये 2.5 कप चावल हैं, यानी कि तो आप 2.5 कप के हिसाब से मैंने इसमें 4 से 5 कप तक पानी का इस्तेमाल किया है। तो बस ये कवर करके मैंने इसको उबाल आने तक इसको पानी को ज़रूर पकाया करें। जब भी आप चावल डालते हैं तो ठंडे पानी में कभी भी चावलों को नहीं डालना चाहिए, इस तरह चावल खिले खिले भी नहीं बनते और चावल जो है फूलते नहीं हैं ठंडे पानी में जाते ही। ठीक है, तो चावलों के पानी को पहले उबाल लें और उसके बाद इसको आप चावलों का डाल के तो पका लें। और चावलों की क्वालिटी पे डिपेंड करता है कि उसे कितनी देर भिगोना है और उसमें कितना पानी डालना है। तो ये चीज़ें आपने खुद मैनेज करनी होती हैं इसको देखते हुए। और बस यहाँ देखें, थोड़ा थोड़ा मॉइस्चर इसमें अभी बाकी है। चावल जो है 70% तक कुक हो चुके हैं।
तो इसको मज़ीद मैं थोड़ा सा पानी इसका ड्राई कर लेती हूँ यहाँ पर। अब मुझे हल्का हल्का पानी नज़र आ रहा है। अब हम इसको दम पे लगा देंगे। इसमें डालेंगे हरा धनिया और पुदीना जो मैंने कट करके रखा था। इसको अच्छे से धो के साफ़ सुथरा करके तो आप इसके ऊपर फैला दें। इससे बहुत रिफ़्रेशिंग और ऐसा इसका फ्लेवर भी बहुत अच्छा होगा, बड़ी सी इसकी लुक भी आएगी। ठीक है, तो यहाँ मैंने 15 मिनट के लिए इसको दम पे रख दिया था और ये देखें बड़ी प्यारी इसमें खुशबू आना शुरू हो गई है। लेकिन अभी भी हम इसको थोड़ा सा और कलरफुल बनाने के लिए बिल्कुल वही लुक लेके आएंगे। टेस्ट तो इसमें परफेक्ट आ चुका है पुलाव वाला, खुशबू भी आ रही है, लेकिन थोड़ी सी लुक में थोड़ी सी अगर आपको कमी लग रही है तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर ये देखें मैंने जर्दे का रंग यहाँ पे घोल लिया है और इस जर्दे के रंग में मैंने एक लेमन निचोड़ लिया है। ठीक है, लेमन के साथ इसका बहुत अच्छा फ्लेवर आएगा। थोड़ी सी हरी मिर्चें और टमाटर जो मैंने कट करके रखे हैं, इससे भी इसका जायका बहुत मज़ीद बढ़ेगा और बहुत फ्लेवरफुल और देखने में देखें कितना ये टेम्पटिंग लग रहा है। तो बस ये पुलाव बन के तैयार है। आप एक मर्तबा इस तरीके से आलू का पुलाव जब ट्राई करेंगे, आपकी फैमिली मेम्बर्स यकीन करें बच्चे बड़े सब खुश हो जाएंगे और खाने में ऐसे मगन हो जाएंगे कि उनको बिल्कुल गोश्त की कमी का एहसास नहीं होगा। तो महंगाई का दौर है, रोज़ रोज़ ये गोश्त वाला पुलाव अफोर्ड नहीं हर फैमिली कर सकती। तो बजट में रहते हुए ये पुलाव आप घर में बना सकते हैं। तो जब आप एक मरतबा मेरे कहने पे ज़रूर ट्राई कीजिएगा, ताकि आप जब एक मरतबा बना लेंगे फिर आपको ये फरमाइश आती रहेगी और आपको ये बार बार बनाना पड़ेगा। ठीक है, तो ये रेसिपी यकीनन आपको पसंद भी आई होगी, समझ भी आई होगी। तो सबसे पहले तो लाइक का बटन ज़रूर प्रेस किया करें और अपना फ़ीडबैक दिया करें मुझे कि आपको रेसिपीज़ कैसी लग रही हैं, मुझे अपने कमेंट्स में बताया करें। तो और अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को भी प्रेस करें ताकि मेरी तमाम वीडियोस आप तक भी पहुंचें। तो आज के लिए इतना ही काफ़ी है। नेक्स्ट वीडियो में मिलती हूँ, किसी और मज़ेदार सी जो वीडियो है वो मैं आपके लिए ज़रूर लेकर आऊँगी। तो जब तक के लिए आप मुझे दें इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।